अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। व्यूअर्स, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस या PMS पंजाब का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में अक्सर जो न्यू कमर्स हैं जिन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो पूछ रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है कि PMS पंजाब में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि PMS है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है PMS पंजाब का, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस तरह आप सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, और फिर सब्जेक्ट्स चूज़ करने के बाद इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि PMS क्या है। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस और PMS, जो प्रीवियसली नाउन एज XPCS, जो एक्स प्रोविंशियल सिविल सर्विस, या PSS प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट सर्विस, ये दो किस्म की सर्विसेज थी। और इसके बाद ये रूल्स अमेंड हुए 2004 में, PMS इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। तो ये प्रीमियर कैडर है प्रोविंशियल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का। और इसमें जो पंजाब की प्रोविंशियल सर्विस है उसमें PMS है, KPK में PMS है, बाकी जो बलूचिस्तान और सिंध है वहाँ पे PCS होता है। तो ये कंबाइंड कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। और जो लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं वो फिर उनकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट MPDD लाहौर में। और उसके बाद अटैचमेंट होती है, सेक्रेटेरिएट अटैचमेंट होती है 3 मंथ की, और 3 मंथ फील्ड अटैचमेंट होती है। और उसके बाद आप आगे चलते हैं। तो जब आप ये कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग और प्रोबेशन, उसके बाद जो MPDD की ट्रेनिंग है और अटैचमेंट है जो सेक्रेटेरिएट की, और उसके बाद जो फील्ड अटैचमेंट है, उसके बाद इनको ग्रेड 17 में पोस्टिंग मिलती है, असाइनमेंट्स मिलती हैं। एज अ सेक्शन ऑफिसर ये काम करते हैं, एज एन असिस्टेंट कमिश्नर काम करते हैं, AC बन जाते हैं किसी तहसील के, या कुछ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स एज ए डिप्टी डायरेक्टर चले जाते हैं, या DMO या इस किस्म की जो मैनेजरियल पोस्ट है उन पे ये अपॉइंट होते हैं, जो PMS ऑफिसर्स हैं। तो इसमें जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है PMS पंजाब, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले डोमिसाइल अगर देखा जाए तो चूंकि ये पंजाब का एग्ज़ाम है, हम पंजाब के एग्ज़ाम को डिस्कस कर रहे हैं, तो डोमिसाइल किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का उसका डोमिसाइल होना ज़रूरी है। उस सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर कुछ लोग बाद में क्वेश्चन करते हैं कि इस्लामाबाद का जिनके पास डोमिसाइल है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले एलिजिबल नहीं है PMS पंजाब के लिए। ये सिर्फ पंजाब प्रोविंस का डोमिसाइल जिनके पास है वो PMS पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न है, और ग्रेजुएशन से मुराद 14 ईयर एजुकेशन है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। क्योंकि अब ग्रेजुएट्स वो BS है तो 16 ईयर्स भी है, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसमें 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो PMS पंजाब के लिए रिक्वायर्ड है। एज इसमें मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। 1 जनवरी को ये एज 21 ईयर से कम ना हो और 30 ईयर से ज़्यादा ना हो। जिस साल PMS अनाउंस होता है उस साल के 1 जनवरी को ये एज इस ब्रैकेट में होनी चाहिए। अगर PMS 2022 अनाउंस हो रहा है तो 2022 की जो कट ऑफ डेट होगी वो 1 जनवरी होगी, चाहे ऐड फरवरी में आए, मार्च में, अप्रैल, मई, जून किसी मंथ में भी आए, लेकिन कट ऑफ डेट 1 जनवरी कंसिडर की जाएगी। 21 ईयर से कम एज वाले भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे और 30 ईयर से ज़्यादा एज वाले भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे, एलिजिबल नहीं होंगे PMS के लिए। तो इसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं हैविंग एटलीस्ट 4 ईयर्स ऑफ सर्विस, जिनकी 4 साल सर्विस है वो पंजाब के डोमिसाइल्ड हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या पंजाब गवर्नमेंट में। उनके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स होगी, जबकि जनरल जो पब्लिक है उसके लिए 30 ईयर्स है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉज़, ऐसे एम्प्लॉज़ जिनकी 4 साल सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन होगी।
अगर 4 साल से एक दिन भी कम है तो फिर वो एज रिलैक्सेशन अवेल नहीं कर सकेंगे। और जो स्पेशल पर्सनस हैं उनके लिए 10 साल की अपर एज रिलैक्सेशन है। अपर एज में 10 साल की रिलैक्सेशन है, मतलब वो 30 की बजाय 40 ईयर्स तक के जो लोग होंगे स्पेशल पर्सन वो एलिजिबल होंगे। और जो मिनिमम एज है 21, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो आपने अचीव कर लिया तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ चांसेस इसमें मैक्सिमम 3 चांसेस होते हैं, आप 3 चांस अवेल कर सकते हैं पीएमएस पंजाब के लिए। और ये जो 3 चांस हैं, चांस तब आपका काउंट होगा जब आप पीएमएस में अपीयर होंगे। अगर आप जाते हैं एक पेपर, जो कोई एक पेपर है उसमें भी अपीयर हो जाते हैं, आप अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं तो आपका चांस काउंट हो जाएगा। अगर आपने अप्लाई किया है और आप पेपर देने नहीं जाते, अपीयर नहीं होते, तो फिर चांस काउंट नहीं होगा। अब इसमें सब्जेक्ट्स और पेपर्स देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो जो पीएमएस है इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट्स होंगे। एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे जो कि सब के लिए सेम होंगे, और फिर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें आपके पास चॉइस होगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो इसमें इंग्लिश ऐसे होगा, ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। 6-7 टॉपिक्स होते हैं और उसमें से आपने एक टॉपिक पे ऐसे अटैम्प्ट करना होता है। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, और एक ही ऐसे जो 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद इंग्लिश प्रेसिस कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन का पेपर है, ये भी सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें 100 मार्क्स होंगे। जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं सब के 100 मार्क्स हैं। तो ये जो प्रेसिस कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन है, इसमें ट्रांसलेशन भी होती है, इसमें प्रेसिस भी होती है, कंप्रीहेंशन भी होती है, इसमें जो आपके इडियम्स फ्रेजेस वगैरह भी होते हैं, और लेटर या एप्लीकेशन भी होता है। तो ये इस किस्म का जो ग्रामर बेस्ड पेपर है वो बेस करता है। फिर तीसरा पेपर है उर्दू ऐसे प्रेसिस कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। ये भी सब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें उर्दू का ऐसे भी लिखना होगा, इसमें ट्रांसलेशन भी होती है जो इंग्लिश टू उर्दू करनी होती है, और इस तरह मुहावरे और ग्रामर से रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ें, तलखीस, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फिर चौथा पेपर है इस्लामिक स्टडीज़ का एथिक्स, और जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए एथिक्स का सब्जेक्ट होगा। ये कम्बिनेशन होता है बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, इस पेपर में शामिल होंगे। और फिर पांचवा पेपर है पाकिस्तान स्टडीज़ का, ये भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कम्बिनेशन है। इसमें भी 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, और जो 20 मार्क्स हैं उसके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ये 10 सेंटेंसेस होते हैं और हर एक में दो दो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ये टोटल 20 मार्क्स बनेंगे। और इसके बाद जो 6th पेपर है वो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, ये एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ये सारे एमसीक्यूज़ होते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप कोई गलत मार्क करेंगे तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये थे कंपलसरी सब्जेक्ट्स। और इसके बाद आपने ये 600 नंबर के टोटल कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, और इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उसके 7 सेट बने हैं, और आपने 7 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने। हर सब्जेक्ट 200 नंबर का होगा, और ये जो 200 नंबर का सब्जेक्ट होगा उसके 2 पेपर होंगे 100 नंबर के। तो आपने टोटल 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, और आप किसी एक ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, एक के ज़्यादा सब्जेक्ट आप नहीं कर सकते। तो इसमें देख लेते हैं कि ग्रुप्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले ग्रुप ए है। ग्रुप ए में कॉमर्स है, इकनॉमिक्स है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये 200 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, और आप इनमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ग्रुप बी में एग्रीकल्चर है, वेटनरी साइंसेज है, बॉटनी है, ज़ुआलॉजी है। यहाँ से भी आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आप एक ग्रुप में से नहीं ले सकते। ग्रुप सी में मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग। और इसी तरह ग्रुप डी में फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है और ज्योग्राफ़ी। ग्रुप ई में
पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, लॉ है और मैथ कम्युनिकेशन है। और ग्रुप एफ में फ़िलासफ़ी है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क। इसी तरह जो ग्रुप जी है उसमें इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू है, अरेबिक है, एजुकेशन, पर्शियन और पंजाबी। ये टोटल 7 ग्रुप्स हैं और आपने इनमें से 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप एक ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। किसी भी 3 ग्रुप में से आपने एक एक सब्जेक्ट उठा लेना है जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, एप्टीट्यूड के मुताबिक हो, जिसमें आप समझते हैं कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये सब्जेक्ट से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद जो इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, इसमें पासिंग क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो सबसे पहले जिस तरह आपने देखा कि 600 नंबर के कंपलसरी हैं और 600 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो कि 3 सब्जेक्ट्स 2-200 मार्क्स के हैं। ऑप्शनल के 2-2 पेपर होंगे और कंपलसरी का एक एक पेपर होगा। और इसके बाद आपका 200 नंबर का इंटरव्यू, वाइवा, साइकोलॉजिकल और वाइवा है। टोटल ये 1400 मार्क्स हैं। तो जो कैंडिडेट है उसको पास करने के लिए जो 40% मार्क्स चाहिए हर एक पेपर में, जो क्वालिफाई करना है। और एग्रीगेट उन्हें 50% चाहिए कि 50% एग्रीगेट, ओवरऑल मार्क्स 50% होने चाहिए। और कोई एक सब्जेक्ट जो है उसमें एक पेपर है उसमें 40% से कम मार्क्स ना हो। यानी आपको 1200 में से 600 मार्क्स रिटर्न में लेना ज़रूरी है, तब आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इसमें इंडिविजुअली हर पेपर में 40% मार्क्स लेना ज़रूरी है। अब जिस तरह ऑप्शनल पेपर है उसका सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो वो एक एक जो पेपर है वो इंडिविजुअली पास करना ज़रूरी है। यानी पेपर 1 में अगर आप 60 नंबर लेते हैं और पेपर 2 में आप उसमें 30 लेते हैं, तो ये 90 बन जाते हैं, जो कि 40% से तो अबव है। लेकिन आपका पेपर 2 फेल है, तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम आपका फेल हो गया, आप क्वालिफाई नहीं कर सके। आपने दोनों पेपर इंडिविजुअली पास करना हैं, तब जाकर आप क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद इंटरव्यू के 200 मार्क्स हैं, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए भी 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। यानी 200 में से 100 नंबर लेना ज़रूरी है। अगर 100 से कम मार्क्स आएंगे तो आप का इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होगा, वो इंटरव्यू फेल हो जाएगा। और इसी तरह जिस तरह आपको बताया है, जो रिटन है उसमें भी 40% इन ईच पेपर एंड 50% एग्रीगेट ये रिक्वायर्ड है। तो ये इसका पासिंग क्राइटेरिया है पीएमएस का। इतने मार्क्स लेंगे तो आप इसको पास कर लेंगे। रिटन पास करेंगे तो फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तो फिर जो जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा, और जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी मेन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है पीएमएस से रिलेटेड। जो कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि पीएमएस में क्या होता है, किस तरह होता है, क्या क्या चीज़ें, ये उन लोगों के लिए है। कुछ लोगों के पास तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है जो सीएसएस पीएमएस में अपीयर हो रहे हैं। तो ये न्यू कमर्स के लिए है, जो कि जिन्हें पीएमएस का आइडिया नहीं है और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है कि उनको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।